जैसे ही कृष्ण वैष्णवों देश विदेश में निवास करने वाले मेरे प्यारे वैष्णव और मेरे खास युवा मित्र, आज का हमारा विषय है पुष्टि मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्यों है। सबसे पहले पुष्टि का अर्थ समझते हैं। पुष्टि अर्थात कृपा या अनुग्रह, और बिना मांगे मिली हुई कृपा अर्थात पुष्टि। मांग कर जो मिलता है उसे हम दान कहेंगे। तो ये जो कृपा हमें मिली है वो हमारे वल्लभ के कारण मिली है। वल्लभ निस्साधन जीवों पर, निस्साधन जीव माने हम, निस्साधन जीवों पर कृपा करने के लिए गुरु और गोविंद दोनों का यदि हमें संगम मिले या दोनों का यदि साथ मिले और गुरु की प्राप्ति हो जाए तो वो हमारा पुष्टि मार्ग। हम जीवों पर कृपा करने के लिए हमारे गोविंद ने 3 बार पूरी पृथ्वी परिक्रमा की, क्योंकि वो चाहते थे कि हम सदोष जीवों की, निर्दोष जीव यानी निर्दोष ब्रह्म के साथ संबंध हो। इसलिए हमें ढूंढ ढूंढ कर उन्होंने हमें उनके साथ में हमारा संपर्क कराया, मतलब हमारा संबंध किया ब्रह्म संबंध के द्वारा। अब लोक व्यवहार क्या कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए तुम हमारे पास आओ, माने भीख मांगो, ऐसे अर्थ से तुम क्या चाहिए तुम हमारे पास आओ, मांगो, याचना करो, हम तुम्हें दया करके देंगे। लेकिन हमारे वल्लभ कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये तुम्हें मालूम नहीं, पर मुझे ज्ञात है। इसीलिए मैं खुद होकर तुम्हारे पास आया हुआ हूँ और तुम्हें तुम्हारा संबंध ब्रह्म के साथ में करवाऊँगा। अब पुष्टि मार्ग के लिए कोई योग्यता की जरूरत नहीं है। इसके लिए सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है अजामिल का। अजामिल झरीका दुष्ट व्यक्ति कि जिसने कभी भगवान का नाम तक नहीं लिया, लेकिन अपने बेटे का नाम उसने नारायण के नाम माने प्रभु के नाम पर नारायण रखा हुआ था। अंतिम समय पे उसने अपने बेटे को बुलाया नारायण नारायण करके, और प्रभु ने अंतिम समय पे, हम कहते हैं ना कि अंतिम समय में यदि प्रभु का नाम हमारे मुख में आ जाए तो हमारा उद्धार होता है, तो वैसे अंतिम समय पर उसने प्रभु का नाम लिया जिससे उसका उद्धार हो गया। तो ऐसे हमारे शरीर के सदोष जीवों का प्रभु ने, हमारे वल्लभ ने निर्दोष ऐसे प्रभु के साथ में संबंध करवाया। हमारा ये जो पुष्टि मार्ग है वह अद्वितीय, गूढ़ और रहस्यमय है। तो हमें इतना सामर्थ्य नहीं कि हम इसका स्पष्टीकरण करके या हमें अच्छी तरह हम समझा सके। इसका सामर्थ्य तो हमारे श्री वल्लभ, श्री विट्ठल और हमारे वल्लभ कुल के बालक ही है जो हमें इसको स्पष्ट तरीके से समझा सकते हैं। वल्लभ का कहना है कि तुम्हारा जैसे ब्रह्म के साथ संबंध हो गया तो हमेशा तुम निर्दोष रहे। तो इस निर्दोष रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमारे वल्लभ कहते हैं तुमने सदैव अष्टाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। अष्टाक्षर मंत्र माने कौन सा? श्री कृष्ण शरणम मम। उसी प्रकार पंचाक्षर मंत्र यानी हे श्री कृष्ण तमेव अहम अस्मि, मैं तुम्हारा ही हूँ। और इसके अलावा 5 तत्वों का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। हमारे पंच तत्व कौन कौन से हैं? वो है श्रीनाथ जी, श्री महाप्रभु जी, गोवर्धन नाथ जी, मतलब गोवर्धन पर्वत जिसे कहते वह, और श्री यमुना जी, और पांचवी है हमारी ब्रजभूमि। तो इन सभी का हमें ज्ञान होना चाहिए। 84 वैष्णव, 252 वैष्णवों का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। तो ये सभी ज्ञान हमारे धर्म ने, हमारे वल्लभ जिन्होंने पुष्टि मार्ग को स्थापन किया और श्री विट्ठल ने उसे विकसित किया, इसीलिए हमारे श्री वल्लभ है वो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक है। अब ऐसा कहते हैं कि श्री शंकराचार्य जो थे वो इस सभी पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ थे। उनके समान कोई नहीं है, ऐसा हमें ज्ञात है। पर जब हमने वल्लभ के इसमें चरित्र हमने पढ़ा तो हमने सोचा कि सच में उनकी बराबरी में हमारे महाप्रभु जी ही है और वो सर्वश्रेष्ठ है और वैसा ही महान स्थान ग्रहण करते हैं। तो उनकी बराबरी करना किसी का भी कार्य नहीं है। जैसे शंकराचार्य जो थे
वो दार्शनिक भी थे और तत्वचिंतक भी थे, वैसे ही हमारे वल्लभ भी तत्वचिंतक और बड़े बड़े दार्शनिक थे। अब इनके लिए इनका जीवन चरित्र हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे और भी बातें उनका विवेचन करेंगे। तो वैष्णवों, आज का हम ये वीडियो यहीं विराम लेते हैं और आगे के वीडियो आगे बताएंगे। जय श्री कृष्ण।